उत्तराखंड राज्य में धूमधाम से मनाया गया हरेला पर्व। विकासनगर में चक्राता वन विभाग के रामपुर मंडी वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र में मनाया गया हरेला पर्व। आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आज 16 जुलाई को हरेला त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के लोग इस त्योहार को हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में भी मना रहे हैं। लोक पर्व हरेला के अवसर पर चक्राता वन प्रभाग वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी में हरेला पर्व को वृक्षारोपण के रूप में मनाया गया। हरेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ उनकी धर्मपत्नी मधु चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून के साथ ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह विकासनगर के साथ चक्राता वन प्रभाग के डीएफओ कल्याणी नेगी व भूमि वन संरक्षण वन प्रभाग कालसी डीएफओ बीबी मार्तोलिया के साथ वन क्षेत्राधिकारी जेएस दमांदा, सहसपुर रेंज अधिकारी एडी सिद्दीकी के साथ सभी वन कर्मी मौजूद रहे। आज के हरेला पर्व पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि उत्तराखंड आदिकाल से अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों द्वारा प्रकृति प्रेम और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी, प्रकृति की रक्षा की सद्भावना को दर्शाता आया है। हमें वृक्षों को लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उनका संरक्षण और संवर्धन होना जरूरी है। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा भी फलदार औषधीय पौधों का रोपण किया गया। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद औथाण की ये रिपोर्ट। बारे में इसीलिए मैंने कहा थोड़ा संवेदनशील बनने की ज़रूरत है। इसको ऐसा ही माने, ना हम सैकड़ों पेड़ लगाएं, ना दर्जनों लगाएं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ये मान करके चलें कि जिस प्रकार से कभी कभार हम उसको इमोशनल बॉन्डिंग तैयार करने के लिए कई बार ये करें कि ये विचार करके करें, ये मैंने अपने पुत्र के नाम पे लगा दिया, ये मैंने बेटी के नाम लगा दिया, ये पोती के नाम लगा दिया, ये भाई के नाम लगा दिया। तो जब हमारा एक भावना रहेगी कि अरे भाई हमने पोती का नाम, अब ये देखो इस दिन आपको ध्यान रहेगा जब तक वो पोती इतने साल का हो गया, यार वो पेड़ कितने साल का हो गया। तो ये तमाम सारी चीज़ें इसको इसी रूप में करने का। और हमारे यहाँ तो रामायण में कहा गया है कि 10 वृक्ष एक पुत्र समान है। और जैसा अभी डीएफओ साहब भी कह रहे थे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हम पूजा में भी कहते हैं वनस्पति शांति या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता। तो ये माँ प्रकृति को जब हम जबान से माँ कह रहे हैं तो जो भावनाएं हमारी हमें जन्म देने वाली माँ के प्रति है, वही भावनाएं हमारी प्रकृति के प्रति भी होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और जिन वृक्षों को हम रोपित करते हैं उसके बारे में ज़रूर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा साल दर साल उसके साथ अपनी सेल्फी खींच करके डालनी चाहिए, ताकि आप मालूम लगे कि हर साल जिस पौधे को आपने रोपा था, जिसको आपने बच्चे की तरीके से वो किया था, वो बच्चा पाल पड़ोस करके कितना बड़ा हुआ। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर। सर ये बताएं, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर रामपुर मंडी में सिविल फॉरेस्ट डिवीजन कालसी और चक्राता फॉरेस्ट डिवीजन में मिलकर माननीय विधायक विकासनगर के नेतृत्व में यहाँ वृक्षारोपण किया है। और वन विभाग की ओर से हमारी यही निवेदन है कि हम हरेला में अधिक से अधिक पौधे लगाते हैं, तो उनके जो ग्रोथ का है और प्रोटेक्शन का है वो भी हम जिम्मेदारी लें और एक टुवर्ड्स द ग्रीन फ्यूचर हम लोग सभी आगे बढ़ें। इस साल क्या लक्ष्य रखा हो, कैसे? ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हरेला पर्व और आज़ादी के महोत्सव में जो भी इस बार वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। इसलिए हमें हरेला पर्व को ज़्यादा से ज़्यादा अमृत महोत्सव के साथ मिलाकर मनाया जा रहा है। हमारे सभी द्वारा, हम सभी जो है क्षेत्रवासियों द्वारा प्रत्येक गांव में 75 वृक्ष कम से कम लगाने का लक्ष्य दिया गया है। 50% उसमें फलदार वृक्षों को लगाने का लक्ष्य है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।